चलिए कुछ और आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान से, जो कि सामने आ रही हैं। पार्थिव शरीर इस वक्त मौजूद है अजीत दादा का वहां पर, और अंतिम दर्शन आप देख पाएंगे कितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये लोग सिर्फ बारामती के नहीं हैं, बल्कि अभी जो हमारे सहयोगी उन लोगों से बातचीत कर रहे थे, कोई नांदेड़ से यहाँ पर आया हुआ है, कोई पुणे से यहाँ पर आया हुआ है, तो पूरे महाराष्ट्र से आज लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अजीत दादा को आज हर कोई याद कर रहा है। उनकी जो एक समर्पण की भावना थी महाराष्ट्र के प्रति, बारामती के प्रति, या उनका जो बेबाक अंदाज था, उसको आज हर कोई याद कर रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। अब से पूरे 1 घंटे का समय बाकी है। 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में अंतिम संस्कार उनका होना है। यहां से ही तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कल जब ये दुखद खबर आती है, काफी देर तक तो लोग ये यकीन करने को तैयार नहीं थे, ये मानने को लोग तैयार नहीं थे, और बस ये चाह रहे थे कि ये खबर किसी तरह से झूठी हो जाए बस। और हॉस्पिटल के बाहर की आपको तस्वीरें याद होंगी, रोते बिलखते जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाली हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए थे। और फिलहाल ये 4 तस्वीर हैं। आज का दिन महाराष्ट्र के लिए काला दिन लोग कह रहे हैं। जो लोग वहां पर आज पहुंचे हुए, उनका कहना यह है कि हमें लग रहा है जैसे हमारे कोई मानो घर का सदस्य चला गया हो। हम अपने आप में आज अनाथ महसूस कर रहे हैं। जो महिलाएं वहां पर पहुंची हुई थी, उनका कहना यह था कि हम अब तक बहुत सुरक्षित महसूस किया करते थे, लेकिन अजीत दादा के जाने से हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम असुरक्षित हो गए हैं। तो सब अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लोगों के आंसू नहीं थम रहे। और देख पाएंगे आपकी जितनी दूर तक नजरें जाएंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब यहां नजर आएगा। कार्यकर्ताओं को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। और आज अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अजीत पवार। नम आंखों से आज पूरा महाराष्ट्र उन्हें विदा दे रहा है। और फिलहाल ये लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार को उनको अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान पहुंच चुके हैं। और वहां से ही ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर तो आपको हम लगातार लाइव दिखा रहे हैं, और जो दूसरी तस्वीर है, कैसे लोग भागे चले आ रहे हैं अजीत दादा को एक बार देखने के लिए और उनको नम आंखों से विदाई देने के लिए। आकांक्षा चूंकि हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आकांक्षा, आप सुबह से तस्वीरें दिखा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये समय करीब आ रहा होगा, वहां के लोगों के लिए ये उतना ही ज्यादा संकट का समय होगा। उनके लिए जो परिस्थितियां हैं वो और ज्यादा मुश्किल हो रही होंगी। जाहिर तौर पर पलक, आप अभी भी तस्वीरें देख सकती हैं। यहाँ पर तमाम लोग दादा के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये चाहते हैं कि कम से कम अब आखिरी झलक हम दादा की ज़रूर देख लें, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जिनके कुछ ना कुछ यादें दादा से जुड़ी हुई हैं। ये पूरा बारामती, जिसको दादा ने अपना दिल दिया है, आज पूरे बारामती का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। और इसी वजह से ये तमाम लोग जो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, वो दादा के अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दादा सिर्फ इनके लिए एक नेता नहीं थे। दादा इनके लिए हमेशा से भरोसा रहा है। वो भरोसा जो हमेशा यहाँ के लोगों को गारंटी देता था कि आपने अगर मुझसे उम्मीद की है तो आपकी उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। दादा इस तरह के भरोसे यहाँ के लोगों के लिए थे। आप चूँकि दादा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी रहे होंगे, आप बारामती से ही हैं। नहीं, मैं हाँ। पुणे पिंपरी चिंचवड से है। मैं भोसरी मतदार संघ से आया हूँ यहाँ पे। दादा के साथ कैसी यादें दादा रही? के साथ मेरा यादें इतना है कि बहुत क्लोज थे हम। हाँ। अभी जो इलेक्शन था हमारे इधर 15 तारीख को, हाँ। तो उसके पहले 13 तारीख को भोसरी में सभा था। डायरेक्ट दादा के स्टेज पे मैं गया, दादा से मैंने कुछ बात किया, तो दादा को मेरा बात दम लगा मेरे बात में। तो दादा बोले चुनाव होने के बाद आप मुझे जरूर आके मिलिए। मगर अभी जब मैं बारामती आया तो मेरे को दादा का अंतिम दर्शन देखना पड़ता है। मुझे ये मेरे जो माझा जीवन है, मेरे जीवन में सबसे दुख की बात ये है कि आज मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ, मगर वो अभी यहाँ पे नहीं है। दादा का स्वभाव किस तरह का था यहाँ पर? हाँ। ग्रेट था। दादा का स्वभाव रोक टोक था। वो जैसे बोलेंगे वैसे चलते थे। हाँ। इसी हिसाब से दादा को पूरा महाराष्ट्र जानता था और उनका काम एकदम क्लियर टाइटल था।
जो काम होगा वो होगा बोलेंगे, जो नहीं होता वो नहीं बोलेंगे कोई। बहुत सारे लोगों का यही कहना है। आपकी यादें दादा के साथ रही होंगी, कितना बदला दादा ने बारामती को? जी, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया यहाँ पे। हम लोग भी इधर से 1 साल से रह रहे हैं, लेकिन बारामती में बहुत अच्छा विकास हुआ, उनका बहुत अच्छा नाम चल रहा है। दादा का स्वभाव कैसा था अंकल? अच्छा स्वभाव दादा का, हम देव मानता है दादा का। अच्छा वाइट आप अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं? क्यों? आप अंतिम दर्शन के लिए हाँ जा रहे जाने का दर्शन पे। हैं? आप बताइए, यहाँ के लोग कहते हैं कि दादा के पास जो भी जाता था अपनी किसी भी प्रॉब्लम के साथ हमेशा से उसका सॉल्यूशन वहां से निकलता था। बार बार आदमी को बुलाते नहीं थे, एक बार बुलाया तो उसका काम करते थे। दादा का ये स्वभाव था, नहीं काम होता तो नहीं बोलते थे, होता तो होता बोलते थे। ऐसा दादा का स्वभाव और था। आकांक्षा, क्योंकि जो लोग हैं वो उनका कहना ये है कि हमें लग रहा है कि मानो हमारे कोई परिवार का सदस्य चला गया हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए।